अब सवाल यह है कि ये बात कर क्या रहे थे दोनों देश, क्या बात कर रहे थे? उस एमओयू साइन कर लिया भाई, केवल बात ही नहीं हुई, आपने दोनों राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर हैं उस एमओयू के ऊपर। वो इतना एम्बिगुअस एमओयू है, उसकी भाषा ऐसी है कि उसमें इतनी गुंजाइश थी। ईरान में पजेश्कियान की कोई ताकत ही नहीं है ना। आप किसी भी आदमी से कर लेंगे कि भाई फैसला आपको करना है, साइन विजय त्रिवेदी से करवा लें, तो उसका कोई मायने नहीं है ना। पजेश्कियान की कोई हैसियत ही नहीं है। तो मुस्तफा के कहे बिना साइन कर दिया होगा पजेश्कियान ने। आप देख लीजिए। अरे अभी तो हालत यह है कि आप समझिए तो सही ईरान को, कि वहाँ पर जो मुस्तफा है वो भी अभी आईआरजीसी और आईआरजीसी के ऊपर जो रेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके कमांड में चल रहा है। खुद मुस्तफा भी। तो इसलिए आप वहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा। आप लोग बार बार करेंगे 2 राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर कर दिए, आप भूल ही जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था, शहबाज शरीफ ने किया था। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि वो क्यों टूट गया समझौता? अरे वो तो समझौते से पहले ही बता दिया था, ईरान के लोगों ने बता दिया था ये वो वहां कुछ कह के आता है और यहाँ कुछ बताता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब शहबाज ने भी साइन कर दिया था तो ये एमओयू टूटना ही था। इसमें फिर भ्रम की गुंजाइश कहाँ रह गई? जिसको अपने देश में लोग नहीं मान रहे हैं, वही मैं सोच रहा हूँ कि जो पाकिस्तान जिसको प्रधानमंत्री नहीं मानता, आप उनको मानते, उसको कह रहे हैं नहीं, वो गवाह है सर, उसने गवाह के तौर से, गवाह का आईक्यू थोड़ी चेक किया जाता है। नहीं, गवाह है, ये ऐसा नहीं है। देखिए फिर ऊपर वालों भी जाएगा, क्योंकि जिन्होंने किया वो। मैं सीरियस बात कर रहा था, कहां ले आए इसको, इस चर्चा को। अच्छा, दूसरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद होगा, या यही कह रहे हैं ना, ये तो पक्के तौर पर बंद ही है। ईरान कह रहा है बंद ही है। ये अमेरिका का दावा है कि 20 जहाज हमने वहां से निकाले हैं। 150 के करीब जहाज निकलते थे वहां से, होंगे जो निकालेंगे। 150 के करीब जहाज रोजाना निकलते थे। अभी जब एमओयू के बाद थोड़ी शांति हो गई थी तो शांति के पीक काल पर 70 जहाज निकले थे। अब वो 2-3-4 दिन पहले तक वो 30 हो गए थे। अब वो अमेरिका के बकौल अमेरिका 20 है और बकौल ईरान 0 है। लेकिन सवाल ये कि हमारा क्या, तो ये बताया ये जाता है, बाकी आने वाला दिन बताएगा कि हमने इसके ऑल्टरनेट्स ढूंढ लिए हैं। इस पूरी 4-4.5 महीने में भारत को जो करना है हम तय कर चुके हैं। इसलिए हमने तेल का आयात जो है बहुत सारे देशों से, लगभग 4 देशों से शुरू कर दिया है। गैस का भी हमने और प्रबंध कर लिया। तो क्या अगर ये इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो भी जाए तो भारत पर उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, भारत ने समय रहते तमाम दूसरे अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढ लिए, तमाम देशों से संपर्क कर लिया, तमाम रास्तों से भारत ऑयल मंगा रहा है, लेकिन वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। भारत इस बात को जानता है कि ये लंबे समय तक टेम्पररी और महंगा है, टेम्पररी और महंगा, और ये लंबे समय तक नहीं है। ये व्यवस्था इसलिए की गई थी कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल नहीं जाता तब तक हम इन रास्तों से मांगेंगे। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही है उसमें तो लग रहा है कि लंबे समय तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने वाला है। और अगर ईरान की चलेगी तो वो उस पर टोल टैक्स वसूल करेगा। मतलब आपको वहां से बहुत कुछ सामान्य स्थिति में वहां से जहाज नहीं निकलने वाले। अब जिस तरीके से ईरान वहां पर दावा कर रहा है, अमेरिका जिस तरीके से हमला कर रहा है, कहा है तो ये भी जा रहा है कि रूस ने अपना सबसे सीक्रेट प्लेन ईरान के पास भेजा है। चीन ने बहुत मिसाइलें खुफिया रास्ते से ईरान के पास भेजी है। तो क्या चीन और रशिया भी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरी लड़ाई के अंदर? और मुझे लग रहा है कि जिस स्तर पर लड़ाई चली गई है, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत को हो या फ्रांस को हो या तमाम दुनिया के प्रभावशाली नेताओं को अब ट्रंप से बात करनी चाहिए कि भाई आपके कारण ये पूरा मामला गड़बड़ हो रहा है और अब बाकी फिर दुनिया संकट अब ट्रंप नहीं, अब तो ईरान, ये तो जिद ईरान की है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मेरा कंट्रोल रहेगा। अब तो ये जिद छुड़वानी पड़ेगी।